हम सब लोग 20 से लेके 60 साल तक हम काम करते हैं। 35 साल 40 साल हम काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? वो पैसा कमाने के लिए, हमारा जो भी हमारा ख्वाहिश है, जो भी हमारा गोल्स है, वो पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हम क्यों अपने आप करने के लिए सोच रहे हैं? उसके लिए एक्चुअली सलाह लेने के लिए एक्चुअली एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। सभी को नमस्कार, मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में और क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है या नहीं। सुरेश सदगोपाल हमारे साथ है। सुरेश, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल क्या होता है, अगर आप समझा सकें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है, गोल्स होता है, सबका। वो पहले हमको देखना है, प्लानिंग क्या करना है, अचीव कैसे हो सकता है। हर व्यक्ति कुछ काम करता है, कुछ पैसा कमाता है। उसको कैसा निवेश करें, उसका कैसे मल्टीप्लाई करें, ताकि वो ड्रीम्स या गोल्स जो भी है वो अचीव कर सकें। ड्रीम्स या गोल आगे 2 साल में आ सकते हैं, 4 साल में आ सकते हैं। कोई गोल ऐसा रिटायरमेंट जैसा गोल या चिल्ड्रन एजुकेशन काइंड ऑफ गोल 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी आ सकता है। उसके हिसाब से हमको एक्चुअली निवेश करना है, ताकि वो जो भी गोल्स आगे आता है वो अचीव कर सकें। दैट इज वेरी ब्रॉडली द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरी बात हमको देखना है, फैमिली सिचुएशन उनका क्या है, उनका पर्सनल सिचुएशन क्या है, ये सब भी हमको देखना है। रिस्क एपिटाइट करके एक चीज होता है। कोई निवेश करने में बहुत रिस्क ले सकते हैं कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति पूरा एफडी वाला इन्वेस्टमेंट लोग है, ऐसा भी लोग होते हैं। उसको भी देख के अप्रोप्रिएटली हमको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना है। ये सब देख के इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। जब हमारे पास कुछ एक घर हमको बनाना है, तो हम एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट देखिए, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। वैसे ही ये फाइनेंशियल मामले में भी हमको एक ब्लूप्रिंट चाहिए। हमको कौन सा रास्ते पे हमको सवारी करना है, निकलना है, और वो जो भी गोल्स है, जो भी हमारा ड्रीम्स है, उसको अचीव कर सके। दैट इज ब्रॉडली द फाइनेंशियल प्लान। जी बिल्कुल। तो ऐसे क्या पॉइंट्स है जो एक निवेशक को देखना चाहिए एक फाइनेंशियल प्लानर चुनने से पहले? फाइनेंशियल प्लानर को चुनने के पहले वो ये देखना है कि उनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, ओके, उनके पास क्वालिफिकेशंस है, अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, वो कितना प्लान कर चुके हैं, या ये मामले में वो उनका एक्सपर्टाइज कितना है, वो उनको देखना है। और वो ट्रस्ट कर सकते हैं इनको, इनका पैसा, इनका एक्चुअली पूरा लाइफ का जो भी है वो इनके पास सौंप सकते हैं। So that they will have to see. So after that, suppose they are interested, then they can go with a financial advisor. जी। तो एक निवेशक को ये तय कैसे करना चाहिए कि उन्हें फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है, या कोई निवेशक ऐसे भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि मुझे अपने आप सब रिसर्च करना है और डिसाइड करना है कहाँ निवेश करना, तो मुझे फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर आप कुछ डूज और डोंट्स बताएं। एक्चुअली कोई व्यक्ति, उनको सफिशिएंट नॉलेज होता है, उनके पास वक्त होता है ये सब रिसर्च करने के लिए, वो खुद अपने आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं।
लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, आई मीन आप ज्यादातर देखेंगे तो किसी के पास आजकल टाइम नहीं है। ओके, सो जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या निवेश अपने आप वो भी राइटली करेंगे। वो आई मीन वो नॉर्मली क्या करते हैं, या कलीग्स या कोई फ्रेंड्स या जो भी है जो एडवाइस देते हैं, वो जो करते हैं वही ये लोग भी करते हैं। वो सपोज उनका फ्रेंड कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। सो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल सिचुएशन अलग होता है। सो जो इनका फ्रेंड के लिए या इनका कलीग के लिए जो ठीक रहेगा, इनके इनके विषय में ये ठीक शायद नहीं रहेगा, फिर भी लोग वो ही करते हैं। सो ये करने से अच्छा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास फिनेंस के बारे में ज्यादा डेप्थ में पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना उचित होगा। क्योंकि सी हम सब लोग आई मीन 20 से लेके 60 साल तक हम काम करते हैं। 35 साल 40 साल हम काम करते हैं। सो किस लिए काम करते हैं? वो पैसा कमाने के लिए, हमारा जो भी हमारा ख्वाहिश है, जो भी हमारा गोल्स है वो पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। सो जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हम क्यों अपने आप करने के लिए सोच रहे हैं? उसके लिए एक्चुअली सलाह लेने के लिए एक्चुअली एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, एक्चुअली स्पीकिंग। लेकिन कोई एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं तो मैं कुछ उपाय बता सकता हूँ उनको, क्या क्या कर सकते हैं करके उपाय बता सकता हूँ। जी जी। तो कौन से स्टेज पर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेना चाहिए? क्या वो बिगिनिंग में होना चाहिए जब आप अपना फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं, या फिर जब प्लान बन चुका है और आप ये तय कर रहे हैं कि कहाँ पे निवेश करें? सी आप देखेंगे तो अर्ली 20s में जब भी आपका पहली जॉब या दूसरी जॉब, फर्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स आपका जॉब में नॉर्मली क्या होता है, जितना पैसा हम आई मीन अर्न करते हैं उसको हम स्पेंड भी कर लेते हैं नॉर्मली। और ज्यादा भी नहीं होता है, पैसा ज्यादा भी नहीं होता है उस समय पे। उस समय पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं किया है तो भी चलेगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो लोग आते हैं वो नॉर्मली लेट 30s में आते हैं या 40 या उसके ऊपर आते हैं। उसके लिए एक रीजन भी है। सो तब तक उनके पास फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, और ये आई मीन ये उदय होता है उनके मन में कि हमने कुछ किया नहीं है, ऐसा इधर उधर रैंडमली कुछ हमने निवेश करके रखे हैं। अभी इतना सारा गोल्स है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अभी उनके लिए कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो सही होगा नहीं होगा। सो वो जानने के लिए हमारे पास आते हैं। सो नॉर्मली, सो ब्रॉडली हम बोलते हैं तो 20s में आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके प्रोफेशनली नहीं जाते हैं तो ठीक है। 30s में आप जितना जल्दी प्रोफेशनल एडवाइस आप लेते हैं उतना सही है। लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते हैं तो फिर भी आई मीन कुछ और कर सकते हैं। लाइक एक चीज लिक्विडिटी, एक मार्जिन रखना चाहिए। 3 या 6 महीने का जो भी खर्च होता है इंक्लूडिंग ईएमआई, आप एक मार्जिन रख सकते हैं। सडनली कुछ पैसे का जरूरत है, कुछ कंटिजेंसी आ गया है, उसके लिए कुछ अमाउंट आप सेपरेटली रख सकते हैं। जैसा पेरेंट्स का कुछ मेडिकल इमरजेंसी, या मे बी आपका ब्रदर सिस्टर किसी को कुछ पैसे का जरूरत है। सो वो मामले में आपको कुछ आई मीन मदद करना पड़ेगा। सो वैसा है तो उसके लिए कंटिजेंसी मार्जिन करके हम बोलते हैं, कुछ निवेश करके हम रख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अप्रोप्रिएट अमाउंट हमको लेके रखना है। सो ये सब बेसिक है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास नहीं जाते हैं तो भी कम से कम ये सब आपको करके छोड़ना है। और चौथा जो चीज है, सो हर एक महीने में आपको कुछ आई मीन कुछ सैलरी या कोई भी इनकम, कोई भी तरह का इनकम होगा, उसमें से मिनिमम 10% तो निवेश करना ही है। एंड आगे जाके 30s में 40s में ये मिनिमम 30% के ऊपर
निवेश होना ही है आपका फ्यूचर के लिए। नहीं तो ये मुश्किल मामला पड़ेगा बाद में। सपोज रिटायरमेंट के लिए हमने सेव नहीं किया या गोल्स के लिए हमने हमने सेव नहीं किया, तो बाद में जाके बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सो लास्ट थिंग, रिटायरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है आजकल। आजकल एक ज़माना था जब भी 60s में रिटायर होते थे और 70s भी नहीं पहुँच पाते थे, एक ज़माने में। आजकल वो नहीं है। आजकल 100 साल लोग जीते हैं। तो रिटायरमेंट में जो टाइम होता है आजकल, ये 30-40 साल हो गया है। सो 30-40 साल आपको आई मीन विदाउट एनी प्रॉब्लम ये ज़िंदगी आई मीन गुज़ारने के लिए आपके पास सफिशिएंट इनकम सफिशिएंट मनी होना चाहिए, नहीं तो आप अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जो किसी को पसंद नहीं है एक्चुअली। सो इसीलिए आपको रिटायरमेंट को बहुत आई मीन बहुत इम्पोर्टेंट समझ के उसके हिसाब से आपको सेविंग्स वगैरह, निवेश वगैरह करना होगा उसके लिए भी। जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बातें आपने की सुरेश जी। इसी के साथ शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।